नमस्कार जी। तो एक बड़ी खास घटना, एक खास डेट, खास तिथि, खास योग आ रहा है अक्षय तृतीया का। कब? 19 तारीख को, 19 और 20 की सुबह 7:30 बजे तक रहेगा, जिसको हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। इसको अधिकतर लोग इससे जानकार इसके होते हैं, उनको पता होता है, थोड़ा बहुत तो पता ही होता है। जिनको नहीं पता, तो ये एक ऐसा दिन है जिस दिन आपके किए हुए जन्म, जो आप एक दिन कर्म कर लेंगे, उसके पुण्यों का कभी नाश नहीं होगा। और अगर गलती से कोई गलत काम भी कर लिए तो पापों का भी नाश नहीं, कोई लिमिट नहीं, सदा सदा के लिए। तो इस दिन गलत काम, कोई भी किसी भी प्रकार का, किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, उन चीज़ों से बचें। किसी से उधार लेना इत्यादि वो कार्य ना करें। इस दिन क्या करना है कि जिसका पुण्य अखंड हो, अनलिमिटेड हो, तो इस दिन, क्योंकि इसका पुण्य अक्षय होता है, नॉर्मल आप कोई भी जप तप पाठ पूजा कुछ भी आप कर लें, उससे एक एनर्जी क्रिएट होती है जिसको हम पुण्य कहते हैं। और एक टाइम आता है कि उस पुण्य का हम कहीं ना कहीं खर्चा कर लेते हैं। आपके साथ कोई अच्छी या कोई बुरी घटना होने वाली है किसी के साथ, तो आप प्रार्थना करते हैं, हे भगवान यहाँ पे बचाव कर लो। तो भगवान क्या करेंगे, या देवी देवता आप ही के पुण्य लेके वहां पे डाल दिए जाते हैं, खर्चा कर दिया जाता है और आपका बचाव हो जाता है। वो भी तभी होगा अगर पुण्य होंगे, अगर पुण्य की राशि होगी ही नहीं तो नहीं हो पाता। तो इसलिए ये एक दिन ऐसा है। बाकी आप कोई भी कर्म, कैसा भी बड़े से बड़े यज्ञ कर लें, उसका एक पुण्य क्रिएट होगा, कहीं ना कहीं जाके खर्चा हो जाता है और बात खत्म। लेकिन इस एक दिन यानी 19 अप्रैल 2026 को, और लगेगी कब, कितने बजे? 10:49 पे, यानी 50 समझ लें आप, 11 मोटा मोटा सुबह 11 बजे से 10 मिनट पहले शुरू हो जाएगी और 20 अप्रैल की सुबह 7:28 तक, यानी लगभग 7:30 तक अक्षय तृतीया रहेगी। इसमें एक ऐसा छोटा सा प्रयोग भी आप करेंगे जिससे एक साल भर के अनिष्टों का नाश हो जाएगा। कोई अनिष्ट जीवन में आपके एक साल में हो, वो नाश हो जाता है। तो वो भी आपको बताता हूं। इस दिन आप क्या क्या करें। इस दिन जो जप तप यज्ञ दान पुण्य जितने भी आप कर सकें वो आपने करने हैं। इस दिन कुछ खास चीजों का दान किया जाता है। छाता, जूते, चप्पल, पानी का घड़ा, शहद, गेहूं या भोजन की कोई भी ऐसी चीजें जो खाने के लिए काम आएंगी, वो चीजें आप दान कर सकते हैं। लंगर में, मंदिर में, किसी पंडित जी को, किसी को भी दान कर सकते हैं। और ये एक ऐसा दान होगा जिसका अखंड, जब तक आप मुक्ति को नहीं पा लेते तब तक इसका पुण्य आपके साथ चलेगा। यानी उसका आभा मंडल, उसकी एनर्जी हमेशा लोगों के साथ रहती है। तो जितने समझदार लोग हैं इस दिन पूरी ऊर्जा झोंक के केवल अक्षय तृतीया का उपयोग करते हैं। और जितना टाइम हो सके, चलते फिरते काम करते हुए भी मंत्र जाप, नाम जाप, ध्यान, पूजा, हवन, जो जो हो सके उसको निरंतर किया जाता है अखंड रूप से, क्योंकि अनलिमिटेड एनर्जी बनेगी। अक्षय तृतीया का अर्थ जो कभी नाश नहीं होता, हमेशा हमेशा बना रहेगा। तो मुख्य रूप से फल फ्रूट, शहद, गेहूं और जूते, छाता, ये चीजें जो है खास महत्व के साथ दान की जाती हैं। आप और भी कोई चीज दान करें तो अति उत्तम है। इस दिन दूसरे के हाथ का कुछ ना खाएं। किसी ने कुछ खिला दिया पिला दिया, बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि आप उतना वो नाम भजन नहीं करते, लेकिन आपका उतना पुण्य चला जाता है। तो इस दिन दूसरे से लेके नहीं खाना, दान करना है जितना हो सके, गरीबों को, ब्राह्मणों को, मंदिर में, जहां जहां भी लंगर में वो हो सके तो उसको आपने पूरी जोर से करना है। दूसरा एक छोटा सा प्रयोग है पीपल की प्रदक्षिणा का। वो अगर इस दिन करते हैं तो, लेकिन इस दिन क्या आ रहा है, संडे, तो संडे के दिन पीपल की प्रदक्षिणा नहीं की जाती। तो क्या करेंगे, क्योंकि सोमवार को सुबह 7:28 तक अक्षय तृतीया रहेगी। तो अक्षय तृतीया 7:28 है, इसलिए प्रदक्षिणा का जो काम है, प्रदक्षिणा कितनी करनी चाहिए, 108। कोई 108 ना कर सके, वो टाइम नहीं लगता कुछ भी, आपके 5 मिनट भी नहीं लगेंगे 108 प्रदक्षिणा में। कोई उतनी ना कर सके, 51 कर ले, 31 कर ले। कोई ज्यादा ही मोटा या बिल्कुल ही कमजोर है कि चल नहीं सकता, बीमार है, कम से कम 7।
तो इतनी प्रदक्षिणा आप कम से वैसे करनी 108 ही है, कोशिश यही करनी। तो साल भर के जीवन में जो आगे अनिष्ट होने वाले हैं उनका पूरी तरह नाश हो जाता है। संडे को ये प्रदक्षिणा नहीं की जाती पीपल की, इसलिए सोमवार को कर लेंगे। तो अक्षय तृतीया के दिन सारे काम छोड़ के नाम जप हवन पाठ पूजा दान जितना आप कर लें उसका फल तब तक रहेगा जब तक आपकी आत्मा धरती पे जन्म लेती रहेगी। और जब मुक्ति हो जाएगी, अगर ये पुण्य बहुत हो जाए तो व्यक्ति को समझ आने लग जाती है कि बार बार जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं, तो वो मुक्ति की ओर बढ़ने लगता है। मुक्ति की ओर कैसे बढ़ेगा? वो पुण्य से ही बढ़ता है। लेकिन पुण्य के साथ में संकल्प ऐसा होना चाहिए कि मुझे सही मार्ग परमात्मा दिखाए, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। तब इंसान के अंदर वो बुद्धि आती है कि वो परमात्मा की तरफ बढ़ने लगता है धीरे धीरे करके। उसके लिए पुण्य चाहिए। जिसके पास पाप होते हैं वो तो भगवान का नाम सुन के भी चिढ़ते हैं, भगवान से दूर जाते हैं, हमेशा विपरीत उल्टी बात करेंगे अध्यात्म से। तो वो ऐसा होता है क्योंकि पाप का प्रभाव होता है और कुछ नहीं। तो इसका ध्यान रखें। 19 अप्रैल को सुबह 10:49 पे ये शुरू हो रही है। 19 को उसके बाद पूरा दिन अक्षय तृतीया रहेगी। 20 को सुबह 7:30 बजे तक। धन्यवाद, नमस्कार।